बच्चों आज एक नई पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस इस सेंस में कि इसका कोई इस पोएम को जब पोइट ने लिखा होगा तो उन्होंने हल्के मूड में से लिखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स थ्रू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ देखते हम दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals। यहाँ पे tell means identify है, tell means बताना नहीं। how to identify wild animals, जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। तो इस पोम में कवि ने कुछ खतरनाक तरीके बताए हैं जो हमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever means कभी, यदि तुम्हें कभी बाई चांस, यदि तुम्हें अवसर मिलता है तो जंगल इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में जाने का यदि आपको कभी अवसर मिलता है या अवसर मिलेगा, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी मीन्स ब्राउनिश भूरा, बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल जानवर, जंगली जानवर, अ लार्ज मीन्स बड़ा। तो आपके एडवांस मीन्स यहाँ पे आपके सामने आएगा एक विशाल और भूरे रंग का जंगली जानवर। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह आप पर दहाड़ता है तो एज यू आर डाइंग मानो आप मरने की स्थिति में पहुंच जाएं। यदि वह इस तरह से दहाड़े कि आप मरने की अवस्था में पहुंच जाएं या आप मरने को हों, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, आप जान जाओगे कि यह कौन सा लायन है, एशियन लायन है, यह एशियाई शेर है। नेक्स्ट स्टेंजा है इसमें, और इफ sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और if sometime when roaming around, और यदि किसी समय आप चहलकदमी कर रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक राजसी जंगली जानवर यदि तुम्हारा ग्रीट करता है, तुम्हारा अभिवादन करता है, तुम्हारा स्वागत करता है, जिसके विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी पीले रंग के ग्राउंड पर या जमीन पर। अब जमीन का अर्थ क्या है, उसकी खाल से है, उसकी खाल का रंग क्या है, पीला है, मतलब पीले बाल हैं। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, उसमें कैसे जैसे आप देख रहे हो चित्र में, ये ब्लैक जो काली जो धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, देखो कि वह तुम्हें खाने को आएगा। दिस सिंपल रूल, यह सामान्य जो नियम है आपको हेल्प करेगा जानने के लिए द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मीन्स होता है डिस्टिंग्विश करना, अंतर जानना। तो
तो आप आसानी से अंतर जान लोगे कि यह कौन सा बाघ है। बंगाल का बाघ है, जिसके पीले रंग के ज़मीन पर, यानी जिसकी खाल पीले रंग की है, जैसे पीले रंग के बाल हैं, जो बैकग्राउंड कलर है उसका कैसा है, पीला है, और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काली धारियां हैं। और यदि वह तुम्हें खाने को आए तो आप समझ जाओगे कि यह बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ। स्ट्रोलिंग इससे पहले भी आया था। फोर्थ, अ बीस्ट योर व्यू whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. If strolling forth, यदि आप आगे की ओर चहलकदमी करते हुए जाते हो, a beast you view, और आपको एक जंगली जानवर दिखता है, whose hide, जिसकी खाल, hide means skin, with spots is peppered, जिसकी खाल पर spots, ये जो धब्बे देख रहे हैं आप, ये दिखें, तो क्या होगा, as soon as he has leapt on you, जो ही वह तुम पर छलांग लगाएगा, you will know it is the leopard, आप जान जाओगी कि यह एक तेंदुआ है। It will do, twill means it will से बना है twill do no good to roar with pain, यह पेन मीन्स कष्ट उठाना, यह दहाड़ने का कष्ट नहीं उठाएगा। He'll only lap and lap again, वह आप पर, आपकी ओर कूदेगा और छलांग लगाकर आप पर हमला करेगा। तो आपने समझ लेना है कि ये कौन सा जानवर है, ये है लेपर्ड। नेक्स्ट जो लाइन है, इफ when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. If when you are walking around your yard, यदि आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हो, you meet a creature there, और आपको वहाँ एक प्राणी मिलता है, एक जानवर मिलता है, who hugs you very very hard, जो आपका आलिंगन, जो आपको आलिंगित करता है बहुत कसकर, जो आपका आलिंगन बहुत कसकर करता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तुम्हें निश्चित हो जाना चाहिए कि यह क्या होगा, एक बियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आप उस पर संदेह करते हो कि ये बियर है या और कोई जानवर है, आई गेस, मुझे मेरा अनुमान है, द पोएट इज सेइंग दैट ही इज गेसिंग ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वह आपको एक बार और आलिंगन करेगा, आपका एक बार वो फिर आलिंगन करेगा। और मतलब इस स्टेंजा में ही दिखाया गया है कि जो बियर है उसकी पहचान कैसे करोगे, वह कसकर, जैसे ही वह किसी को देखता है तो कसकर उसको पकड़ लेता है, उसका आलिंगन करता है, उसके गले लगाता है। नेक्स्ट, दो to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Though of distinguish, यदि distinguish means अंतर पैदा करना या अंतर ज्ञात करना। बीस्ट्स ऑफ प्री, शिकारी जो पशु होते हैं। अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक जो नौसिखिया होता है वह हतप्रभ हो सकता है नॉन प्लस। यदि एक नौसिखिया
शिकारी पशुओं को जानने में या उनमें अंतर स्थापित करने में हतप्रभ होता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स। जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा, और जो हाइना है जिसे हम लकड़बग्घा कहते हैं, ये क्रोकोडाइल हो गया और ये आपका हाइना हो गया, लकड़बग्घा हो गया। हाइना और क्रोकोडाइल में कोई नौसिखिया जो पहली बार किसी जानवर को देख रहा है, खासकर शिकारी जानवरों को देख रहा है, तो उसको अंतर कैसे पता लगेगा? हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स। जो लकड़बग्घे होते हैं वे हंसते हुए आते हैं, अर्थात वे हंसते हैं। इनकी हंसी छोटे बच्चों की तरह होती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन यदि वो रोए तो उसे आप जानोगे कि दिस विल बी द क्रोकोडाइल इफ ही वीप्स। इफ some creature comes with a smile, you will identify it as a hyena, and when a creature weeps, you will identify it as a crocodile. तो आपको इस तरह से डिसर्न करना है, आइडेंटिफाई करना है। और जो इस पोम का जो लास्ट स्टेंजा है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. The true chameleon is small. जो एक वास्तविक जो गिरगिट होता है वो छोटे लिजर्ड की तरह होता है। लिजर्ड मीन्स छिपकली। एक वास्तविक गिरगिट एक छोटी छिपकली की भांति होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। उसके कान तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग। और नहीं उसका एक भी पंख, अर्थात देयर इज नॉट अ सिंगल विंग ऑन इट्स बॉडी। इसके शरीर पर एक भी पंख नहीं होता है और नहीं इसके कान होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। यदि पेड़ में कुछ नहीं है, यदि पेड़ में कोई नहीं बैठा हुआ है, टिस द कैमेलियन यू सी। आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ जरूर एक गिरगिट बैठा होगा। आपने सुना भी होगा, गिरगिट जो होता है वो अपने आसपास की चीज़ों के रंग के हिसाब से अपना रंग बदलता है। तो ये कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। और ज़रा इस पोम की हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। अब यहाँ देखिए आप, पहला जो स्टेंजा है उसमें देखें आप, चांस, एडवांस, इनकी एक समान है तो उसको ए लिखेंगे। फिर ईस्ट, ये बी, इसको बी मानते हैं, ईस्ट और बीस्ट। और डाइन और लायन, ये यहाँ सी और सी लिखो, इसको सी। भले डाइन और लायन में हल्का मिल रहा है, आंशिक राइमिंग है लेकिन है। तो क्या कैसा हो जाएगा? इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी, पहले ए, दूसरे लाइन की आपकी बी, तीसरे लाइन की फिर ए, चौथी लाइन की बी, पांचवें और छठवें लाइन की सी सी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी, ये हो जाएगी। दूसरे स्टेंजा की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसकी ए बी, फिर ए राउंड ग्राउंड, फिर यू की यू, और लर्न और डिसाइड सी सी। तो सभी की ए पहले की तरह ए बी, फिर ए बी, फिर सी सी, ये राइमिंग स्कीम है। देखते हैं और में देखो आप, व्यू, यू,
लेपर्ड, है ना, व्यू यू, पेपर लेपर्ड, पेन और अगेन, सारी स्टेंजर की वही है, यानी ए बी सी सी। तो ये अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन दिस पॉम, तो यू विल आंसर ए बी सी सी। तो ये इस पॉम की सिंपल मीनिंग ही थी, इसमें सिंबॉलिकल मीनिंग कुछ है नहीं। जैसे कि आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी पॉम्स पढ़ी हैं, उसमें द पॉम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ मोर देन टू मीनिंग्स, दो से ज़्यादा, दो या दो से टू और मोर देन टू मीनिंग्स, दो या दो से ज़्यादा मीनिंग उसकी कविताएं, उसकी पोम्स रिफ्लेक्ट करती थी, व्यक्त करती थी। लेकिन यहाँ ये सिंपल पोम है। तो इस आज ये पोम हमने पढ़ी, कल हम इसकी मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर